राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं आपके सामने सर्वश्रेष्ठ पौष कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। हे राजन, इसका नाम सफला है। इसमें नारियल, अनार, सुपारी, लौंग और बेर आदि उत्तम फलों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हे राजन, और सब एकादशियों का विधान एक समान है तथा इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। चंपावती नामक अत्यंत मनोहर नगरी में एक महिषतम नाम का राजा राज्य करता था। यद्यपि उसके घर 4 लड़के थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा लुम्पक नामक वाला लड़का बड़ा पापी और व्यभिचारी था। हे राजन, उसका काम खेलना, परस्त्रियों से व्यभिचार करना, वेश्याओं के साथ रहना, मग का सेवन करना, चोरी करना, असत्य बोलना, अहिंसा करना, देव, ब्राह्मण, संत तथा गुरुजनों की निंदा करना था। उसके पुत्र का इस प्रकार दुराचरण देखकर दुखित होते हुए राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। हे राजन, पिता द्वारा नगर से निकाले जाने के पश्चात वह पापी लुम्पक एक निर्जन वन में चला गया और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर नाना प्रकार के कुकर्म करता हुआ अपना पेट पालने लगा। हे राजन, जब पौष कृष्ण सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो दशम की रात्रि को इतनी अधिक ठंड पड़ी कि वह रात्रि को पल भर भी न सो सका। हे धर्मराज, उसी पापी को उस दिन कोई शिकार न मिला, अतः वह भूखा प्यासा उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहा और मुर्दे की तरह अचेत हो गया। हे राजन, इसके बाद सूर्योदय होने पर भी उसे चैन नहीं आया, किंतु जब सफला एकादशी की दोपहर के समय उसे होश हुआ तो वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर धीरे धीरे गिरता पड़ता भोजन की खोज में चला, किंतु अत्यंत शक्तिहीन होने के कारण वह किसी जीव का हिंसा न कर सका। जब उसने कुछ जमीन पर पड़े फलों को इकट्ठा किया और भोजन के निमित्त सरकदा हुआ और उसे पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। हे राजन, उस समय सूर्य भगवान अस्तांचल पर पहुंचकर लुप्त हो चुके थे। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि जन्म में इससे पहले उसे कभी ऐसा दुख का अनुभव नहीं हुआ। तब हे धर्मज्ञ, अत्यंत विपत्ति का समय परमेश्वर याद अजमाया करता है। अतएव अत्यंत कष्ट पाने पर पाप पंपा को भी परमेश्वर का स्मरण हो आया और वह पिता के राज्य सुख की याद कर आंखों में आंसू बहता हुआ और इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा, हे जगदीश, मैं अपने पापों को याद करके बड़ा दुखित हो रहा हूँ। अतएव आप पर अप्रसन्न होकर पापों के सहित मेरे कष्टों को नष्ट करने की कृपा करें, क्योंकि आपके बिना भक्तों को हितकारी पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं आज सच्चे दिल से प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से न तो कोई प्राणी को कष्ट दूंगा, न चोरी, न हिंसा, न मद्यपान, धूर्त कीड़ा, असत्य भाषण, गुरुजनों की निंदा और वेश्यागमन आदि कोई पाप कर्म भूलकर भी स्वप्न में नहीं करूंगा। अतएव मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए। हे धर्मराज, इस प्रकार वह लुम्पक तमाम रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए दिल से ईश्वर की प्रार्थना करता रहा। तब दीन दयाल जगत पालन भक्तों के कष्ट हरने वाले
भगवान जगदीश्वर ने उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होते हुए उनके पहले के किए हुए सब पापों को नष्ट कर पाप रहित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने उनके पिता को उसी एकादशी की रात्रि को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए कहा। तो राजा ने शीघ्रगामी घोड़े को लेकर एक सवार के हाथ अपने ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक के पास पहुंचा दिया। हे राजन, जिस समय वह सवार उस श्रेष्ठ घोड़े को लेकर राजपुत्र के पास पहुंचा, उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान के ध्यान में मगन हो रहा था। इसके बाद उस सवार ने उसे उठाकर जलपान करवाया और उसके बाद ही उसे उस घोड़े पर चढ़ाकर चंपावती की ओर चल दिया। अपने प्रिय पुत्र का नगरी में आया हुआ देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद उसे राज्य देकर भगवान की तपस्या करके रानी के साथ वन में चला गया। इसके बाद उस धर्मात्मा लुम्पक ने अपने राज्य में आकर समस्त प्रकार के पाप कर्मों को समूल नष्ट कर दिया। इस प्रकार बहुत दिन धर्म पूर्वक सुख से राज्य करके एक दिन वह महात्मा अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाकर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला गया और कुछ दिन तपस्या करने के बाद से वह परम पद को प्राप्त हुआ। आरती श्री एकादशी की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चित्र मास बलि की। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। चित्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुंथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए माहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम अषाढ़ में जाने, कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशायिनी नाम कहाए, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होवे, पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। अजा भद्रपद्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लोंद मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, ओम जय एकादशी मैया। शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। जो कोई एकादशी की आरती प्रेम सहित गावे, वह जन स्वर्ग की वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी को शरला एकादशी की शुभकामनाएं।